आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मंगलवार 15 अगस्त को केपी न्यूज 24/7 की ओर से एक भव्य कार्यक्रम एक शाम आजादी के नाम किया गया आयोजित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अपने बर्थडे पर आई मनीष सिसोदिया की याद। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग होती रहेगी, दिल्ली की केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने की 5वीं और अंतिम कवायद सफलतापूर्वक पूरी की। अब हर गली में खुलेंगे जन औषधि केंद्र, गरीबों के लिए होगा वरदान, पीएम मोदी ने कर दिया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार 15 अगस्त को देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कर्नाटक के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 की ओर से शाम 5 बजे शहर बिदर के हैदराबाद रोड पर स्थित अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल में एक यादगार और भव्य कार्यक्रम एक शाम आजादी के नाम एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने की, जबकि मुख्य अतिथि कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान के अलावा सम्मानित अतिथियों में बीदर दक्षिण के विधायक शैलेंद्र बेलदाड़े, बीदर एमएलसी अरविंद कुमार अरली और कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरीवाला उपस्थित रहे। केपी न्यूज के डायरेक्टर मोहम्मद फिरोज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, उनके प्रशंसक भी उपस्थित थे। दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में सोशल वर्क करने वाले और नेशनल अवार्ड पाने वाले वरिष्ठ व्यक्तियों को पुरस्कार दिए गए और सम्मानित किया गया। इसके अलावा इस अवसर पर यूपी के संगठन की ओर से राष्ट्रीय प्रतिष्ठान पुरस्कार केपी न्यूज चैनल को और केपी न्यूज 24/7 के एंकर अश्विनी रेड्डी और न्यूज एडिटर और एंकर मुस्तफा आदिल को मिलने पर वो अवार्ड भी इस फंक्शन में दिए गए। इसके अलावा केपी न्यूज के स्टाफ को भी उनके कार्य की प्रशंसा करते हुए अवार्ड दिए गए। इनके अलावा बीदर शहर के कई प्रसिद्ध व्यक्ति और भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल, एंकर अश्विनी रेड्डी ने शुरुआत में और आखिर तक एंकर आयुषी विजयवर्गीय ने कार्यक्रम की एंकरिंग की। केपी न्यूज के चीफ एडिटर मोहम्मद यूसुफ खान, एसोसिएट एडिटर समीर खान ने इस कार्यक्रम के व्यवस्था की देखरेख की। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ऐसे मौके में जो आज का बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, तो ऐसे एक अच्छा सा प्रोग्राम करके एक बिदर डिस्ट्रिक्ट में सभी को आइडेंटिफाई करके उनको पुरस्कार देके जो सपोर्ट किए हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आज के प्रोग्राम में बहुत से सभी लोग बात किए हैं, अरविंद अरली जी बात किए हैं, पूर्णिमा मैडम बात किए हैं। इस तरह से हमारे देश की इतिहास, हिस्ट्री सभी बताए हैं और देश का जज्बा हमारे दिलों में, हमारे धड़कन में रहना चाहिए 100%। खासकर नौजवान जो आज एक हिस्ट्री जानना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि जमाना बहुत ही डिफरेंट टाइप जमाना हो गया है। तो आज के मेन चीफ गेस्ट हमारे वाली साहब हैं, वो सबसे सीनियर फ्रीडम फाइटर, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। और डिग्री वर्क में एक इतिहास पूरे देश में, पूरी दुनिया में नाम करने वाले इतना बड़ा अवार्ड पद्मश्री अवार्ड से रशीद भाई वो भी आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद बोलता हूं। और हमारे बहन जी भी बहुत ही, इनकी सेवा के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होना चाहिए, मगर
पूरे जगह जगह एक इतिहास बना चुके हैं सेवा में। तो मैं बहन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। डॉक्टर अमर साहब के बारे में तो आप सभी जानते हैं, बहुत फेमस हॉस्पिटल आपका। और इसी तरह से डॉक्टर मसूद चंदा, रऊफ कचेरी हमारे, और डीएसपी, और हमारे काउंसलर भी हैं, भाई भी हैं, अवैध खान साहब के नवाज भाई, इस तरह से बहुत से काउंसलर इस फंक्शन में अटेंड होके मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही शार्प बोल के खत्म करता हूँ, क्योंकि आज बहुत ही देशभक्ति के कुछ सॉन्ग्स भी हुए हैं। शायद अभी आगे कंटिन्यू प्रोग्राम भी होना चाहिए क्योंकि मुझे गुलबर्गा में एक ओपनिंग है, इसलिए जाना था, जा रहा हूं मैं, इसलिए जल्दी बात करके। तो देश के बारे में कितना भी बोले तो कम है, क्योंकि देश की हिस्ट्री ये थी। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन है। इस मौके पर उन्होंने पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को याद किया, जो कथित शराब नीति घोटाले में जेल में बंद हैं। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री सिसोदिया को फरवरी में गिरफ्तार किया गया था और तब से वो जेल में हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, आज मेरा जन्मदिन है, बहुत से लोग अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे मनीष जी की याद आ रही है, वो एक झूठे मामले में जेल में हैं। आइए आज हम सब प्रण करें कि हम भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं मजबूत भारत की नींव रखेंगे। इससे भारत को नंबर 1 बनाने के हमारे सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। इससे मनीष भी खुश होंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि अब नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग के गतिरोध खत्म होंगे। अथॉरिटी की मीटिंग होनी शुरू होंगी। इसको लेकर दिल्ली की सर्विस मिनिस्टर आतिशी ने आदेश भी जारी कर दिया है। सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक कब कैसे हो और कैसे सभी विभागों का अथॉरिटी के साथ समन्वय हो सके, इसके लिए सरकार सिस्टम बनाएगी। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक अथॉरिटी की मीटिंग होती रहेगी। पिछले काफी समय से नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठक नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने भी माना है कि सर्विस दिल्ली की चुनी हुई सरकार का अधिकार क्षेत्र है, इसलिए अध्यादेश में केंद्र सरकार ने ये अधिकार ले लिया था, लेकिन जो बिल संसद में पास हुआ उसमें इसका जिक्र नहीं था। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है। दिल्ली सरकार चाहती है कि इसकी बैठक कराने के लिए समन्वय और सिस्टम बनाया जाए। आज भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। इसके अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनकी समाधि सदैव अटल पर बुधवार को पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ केंद्र में सत्तासीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी नजर आए। अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित स्मृति सभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार सुबह सदैव अटल पर पहुंचे तथा श्रद्धांजलि अर्पित की। इनके अलावा बीजेपी के कई शीर्ष नेता तथा मंत्री भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री की समाधि पर मौजूद थे। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने की 5वीं और अंतिम कवायद सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। भारत का महत्वाकांक्षी तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 सोमवार को कक्षा में नीचे लाए जाने की एक और सफल प्रक्रिया से गुजरने के साथ ही चंद्रमा की सतह के और नजदीक पहुंच गया था। इस बारे में बेंगलुरु में स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने बताया था कि चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की निकटवर्ती कक्षा में पहुंच गया है। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई को किया गया था और 5 अगस्त को इसके चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। इसके बाद 6 और 9 अगस्त को चंद्रयान को कक्षा में नीचे लाए जाने की 2 प्रक्रियाओं को अंजाम दिया गया। इसरो के सूत्रों के अनुसार अंतरिक्ष यान को 100 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचाने के लिए एक और प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, जिसके बाद लैंडर और रोवर से युक्त लैंडिंग मॉड्यूल आगे की प्रक्रिया के तहत प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर के डिबूस्ट धीमे होने की प्रक्रिया से गुजरने और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि न्याय प्रणाली की असली ताकत आम आदमी तक उसकी पहुंच है। उन्होंने जजों को सलाह दी कि जिन लोगों की मनमाने ढंग से गिरफ्तारी की जाती है या फिर गैर कानूनी तरीके से उनकी संपत्तियों को कुर्क कर दिया जाता है, ऐसे लोगों को न्यायिक प्रणाली में सहायता मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट परिसर में बार काउंसिल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालतों व्यक्तियों को अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित लोकतांत्रिक स्थान प्रदान करें। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र संबोधन में जन औषधि केंद्र को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि अब देश भर में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 किए जाए। जेनरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ ही ये लोगों की कमाई का भी अच्छा जरिया बन रहे हैं। बता दें कि देश की जनता को सस्ते दामों पर बीमारी के इलाज के लिए दवा मुहैया कराने में जन औषधि केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इसे जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। पहले केंद्र सरकार की तरफ से मार्च 2024 तक देश भर में 10,000 जन औषधि केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया था, जो समय से पहले ही लगभग पूरा हो गया है। बीते दिनों संसद में अपने भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंकड़े पेश करते हुए बताया था कि 2014 में देश भर में केवल 80 जन औषधि केंद्र थे, लेकिन मोदी सरकार के बीते 9 साल के कार्यकाल के दौरान जन औषधि केंद्रों की संख्या 9,884 हो गई है।
भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंगलवार को प्रतिष्ठित बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग में रोशन किया गया। तिरंगे के अलावा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर भारत माता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और भारत संयुक्त अरब अमीरात मित्रता लंबे समय तक जीवित रहे के कोट्स भी प्रदर्शित किए गए। अब वक्त एक और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। दिल्ली मेट्रो में आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते रहते हैं। कभी कभी वीडियो मजेदार होते हैं तो कभी शर्मनाक और हैरान कर देने वाले भी होते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली मेट्रो का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में दो महिलाएं आपस में तू मैं करती नजर आ रही हैं। दोनों महिलाओं को एक दूसरे को धक्का देते हुए देखा जा सकता है। साथ ही दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या वो उसे मारेगी। ये लड़ाई मेट्रो में जगह को लेकर हुई थी। दोनों को अपनी बात कहने की कोशिश करते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाते देखा जा सकता है। राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान आज बुधवार 16 अगस्त से एक बार फिर खुल रहा है। अमृत उद्यान अगले एक माह तक खुला रहेगा, जिसमें आम जनता भ्रमण कर सकेगी। राष्ट्रपति भवन की ओर से पिछले दिनों इस बाबत आधिकारिक बयान भी जारी किया गया था। पहली बार राष्ट्रपति भवन का यह उद्यान साल में दूसरी बार खोला जा रहा है। बयान में कहा गया था कि राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान का भ्रमण करने वाले आगंतुक संबंधित वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। आगंतुक गेट नंबर 35 के नजदीक स्थित कियोस्क से भी पास प्राप्त कर सकते हैं। उद्यान में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गत सोमवार को अमृत उद्यान का निरीक्षण किया था। बयान में कहा गया कि
उद्यान उत्सव द्वितीया के तहत उद्यान 16 अगस्त 2023 से 17 सितंबर 2023 तक सोमवार को छोड़कर जनता के लिए खुला रहेगा। 5 सितंबर शिक्षक दिवस को उद्यान विशेष रूप से शिक्षकों के लिए खुला रहेगा। ये भी कहा गया है कि पर्यटक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, अंतिम प्रवेश शाम 4 बजे उद्यान में घूम सकते हैं। उद्यान उत्सव प्रथम के तहत 29 जनवरी से 31 मार्च तक अमृत उद्यान खोला गया था। उस समय 10 लाख से ज्यादा पर्यटक यहां आए थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मंगलवार 15 अगस्त को केपी न्यूज 24/7 की ओर से एक भव्य कार्यक्रम एक शाम आजादी के नाम किया गया आयोजित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अपने बर्थडे पर आई मनीष सिसोदिया की याद। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग होती रहेगी, दिल्ली की केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने की 5वीं और अंतिम कवायद सफलतापूर्वक पूरी की। अब हर गली में खुलेंगे जन औषधि केंद्र, गरीबों के लिए होगा वरदान, पीएम मोदी ने कर दिया ऐलान। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।